साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में 6 अक्टूबर को राज्य शिक्षा केंद्र से माननीय आयुक्त महोदय जी के द्वारा विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया था कि सीएम राइस के पिछले प्रशिक्षण में कुछ शिक्षक साथियों ने प्रशिक्षण को फॉरवर्ड करके प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। साथियों, उनके द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है कि निष्ठा प्रशिक्षण करते समय उनको फॉरवर्ड न करें, प्रशिक्षण को जल्दबाजी में न करें, प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी गई है उसका अच्छे से अध्ययन करें। साथियों, माननीय आयुक्त महोदय जी के द्वारा जो जानकारी बताई गई है उसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना है और प्रशिक्षण को फॉरवर्ड करके पूरा नहीं करना है। उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसी वीडियो को संक्षिप्त में आगे देखेंगे कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, उस वीडियो के अंश को सुन लेते हैं जिसमें माननीय आयुक्त महोदय जी के द्वारा यह बात कही गई थी। ये एक स्लाइड है जो जहां पे एक बहुत अलग तरह का बड़ा ही रोचक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बात यूज की थी कि कई टीचर्स कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से कोर्स फॉरवर्ड कर करके देखते हैं और हमने ऐसे टीचर्स का डेटा निकाला है जो बताता है कि हमारे जो पिछले 3 कोर्सेज हैं वहां पे प्रदेश में करीबन 8% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को फॉरवर्ड कर करके देखा है। इसका मतलब उनका उद्देश्य सिर्फ कोर्स पूरा करना है, सीखना नहीं है। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरह के जो टीचर्स हैं इनका नाम हम अभी ट्रैक कर पा रहे हैं और अगर निष्ठा में भी इस तरह से अगर प्रवृत्ति रही टीचर्स की तो निश्चित तौर पे कार्यवाही संभावित है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि कोर्सेज हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के जो सबसे अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं, सबसे अच्छे टीचर्स हैं, उनके इनपुट के आधार पर उन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम उस कंटेंट को भी सिर्फ आंकड़ेबाजी के रूप से देखने लगे और कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से अगर हम लॉग इन करने लगे तो हमारा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो पाएगा। और इस तरह के जो टीचर्स हैं सबसे ज्यादा रीवा में है, छतरपुर में है, शिवपुरी में है, राजगढ़ में है, भिंड में है, मुरैना, धार, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, विदिशा। यहाँ पे 6 से लेकर 10% टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोर्स पूरा करने को फॉरवर्ड करके ही कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुचित है, पूरी तरह से गलत है। और निष्ठा में यदि ये प्रवृत्ति कंटिन्यू होती है तो हमारे पास डेटाबेस से हम नाम निकाल के जिलों को शेयर करेंगे और उन टीचर्स पे कार्यवाही करने का दायित्व है वो जिले से के टीम पे होगा। जो दूसरा स्लाइड का हिस्सा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा सीखने का प्रतिफल का पहला कोर्स था उसमें हम 98 मिनट्स, अगर आप सामान्य स्पीड से वो कोर्स पूरा करने का प्रयास करते हैं, अगर 3 बार में भी करते हैं तो भी आपको 98 मिनट उस कोर्स को पूरा करने में लगेंगे। इसी तरह से जो पाठ्य पुस्तक है शिक्षकों की मित्र, जो हमारा लर्निंग आउटकम पे आधारित दूसरा कोर्स था, अगर आप उसको एक सामान्य गति से बहुत धीरे से भी पूरा करने का प्रयास करते हैं तो 70 मिनट लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोर्स को 40 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये उनका ध्यान बिल्कुल भी कोर्स में नहीं था, उन्होंने अपने कर्सर से लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कोर्स को फॉरवर्ड करते गए। शायद कुछ टीचर्स इसमें से ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके इस मानसिकता से बाहर आइए। आप अपने व्यक्तिगत माहौल में सीख रहे हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको आपके सीखने के, आपके स्वयं के जो स्किल्स है उसको कोई क्वेश्चन कर रहा है।
आप पूरी तरह अपने कन्वीनियंस पे अकेले में कोर्सेज पूरा कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके इन कोर्सेज को पूरा करने की जल्दबाजी ना करें। और स्टैंडर्ड टाइम जो कोर्स पूरा करने का दिया गया है, हम यह डेटा भी देख सकते हैं कि कौन से टीचर्स हैं इस मानक समय का उल्लंघन कर रहे हैं और कम से कम समय में कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वार्निंग थी, अगर निष्ठा में भी यही प्रवृत्ति कंटिन्यू की तो टीचर्स पे कार्रवाई होगी। मेरा सभी से आग्रह है कि जो निष्ठा का कार्यक्रम है, एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, एक राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ के बनाए गए हैं, जिसका ट्रेनिंग कंटेंट है बहुत ही रोचक रखा गया है और बहुत ही आसानी से इस कंटेंट को समझा जा सकता है और जो हमने समझा है उसको अपनी कक्षाओं तक लेके जाया जा सकता है। इसीलिए कृपया करके यह सुनिश्चित करिए कि कोर्सेज जल्दबाजी में पूरे ना करें। सिर्फ कोर्स पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस कोर्स पूरा करने के बाद जो समझ विकसित हुई है उसको हम कैसे क्लासरूम तक लेके जाएंगे, हम सभी का उद्देश्य यह होना चाहिए। क्योंकि चाहे मैं राज्य स्तर पे हूँ या हमारे जिला स्तर पे डीपीपी है या डाइट्स के प्राचार्य हैं, डाइट्स के फैकल्टी है, और तब कहने का आशय ये कि राज्य स्तर से लेके स्कूल स्तर तक हम सभी का उद्देश्य यह है कि हमारे स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके लर्निंग आउटकम प्राप्ति करने के स्तर में सुधार आना चाहिए। और यह सुधार तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने आप को तैयार करें क्लासरूम्स में जाने के पहले कि मैं पूरी तरह से इक्विप होकर एक नए ज्ञान के साथ, एक नए कौशल के साथ अपने क्लासरूम में जा रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्लासरूम में जो सीखने के अंदर संबंधी समस्याएं आती हैं या बच्चों की उपस्थिति की लेके जो समस्याएं आती हैं, बच्चों को ध्यान देने की जो प्रवृत्ति उसको लेकर समस्याएं आती हैं, इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी मुश्किलों का समाधान मेरे पास है, क्योंकि हमने सीएम राइज का निष्ठा का कोर्स हमें प्राप्त कर लिया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सोच से, आप सभी के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत एक अच्छा एक राज्य बन चुका है, एक अग्रणी राज्य बन चुका है। इसलिए हम सबके कंधों पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जिस तरह से हमने सीएम राइज कार्यक्रम में प्रदर्शन किया है उससे ज्यादा अच्छा करने की अब अपेक्षा की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश के लिए निष्ठा के कोर्सेज में। और मुझे आशा के साथ साथ पूरा विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं हमारी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और पूरी गंभीरता से, तल्लीनता से इन कोर्सेज को पूरा करेंगे। इन कोर्सेज से जो बातें सीखी हैं उसके आधार पर नोट्स बनाएंगे और जो नया ज्ञान है, जो नया कौशल है, जो हमने निष्ठा के माध्यम से अर्जित किया है, यह ज्ञान, यह कौशल पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जब स्कूल खोलेंगे अपने क्लासरूम में लेके जाएंगे। तो साथियों, आपने अभी सुन ही लिया कि हमें किसी भी तरह से निष्ठा प्रशिक्षण को फॉरवर्ड करके पूरा नहीं करना है। हमें अपने सीखने की गति के आधार पर प्रशिक्षण करना चाहिए। प्रशिक्षण में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को समझना है और उसको ग्रहण करना है और उसका प्रयोग हमें अध्यापन कार्य में करना है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।